अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपका बोर्ड का पेपर आज का अच्छा गया हो, क्योंकि जो मैंने आपको एमसीक्यूज़ और साथ साथ मैंने जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे उससे बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग शुक्र है कि उसमें से आया। मैंने आपको इंग्लिश और इसके साथ साथ उर्दू पीएसटी, ठीक है, दोनों के मैंने आपको एमसीक्यू सॉल्व करवा दूंगा। फिलहाल उर्दू का भी करवाऊंगा तो भी समझ में आ जाएगा। पहले मैं उर्दू करवा दूंगा और जिन बच्चे इंग्लिश में लिए हुए होते हैं उनका भी साथ साथ करवा दूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो। तो चलें आए वक्त ज़ाय किए बगैर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा कि आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके कितने एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं। बाकी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ के करेक्ट आंसर और गेस्ट पेपर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ़ौरन से मेरी तमाम चीज़ें मतलब गेस्ट पेपर टारगेट पेपर मिल सके। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो व्हाट्सएप का नंबर शो हुआ होगा, उसकी मदद से आप ऐड हो सकते हो। तो चलो और सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। तो पहला हमारे पास एमसीक्यू से इसमें लिखा हुआ है, पहले एमसीक्यूज में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। मैं क्या करता हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र में येलो से लगा लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इफ्तिताह इन्होंने किया था। किसने किया था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज ठीक है। बरसगीर के मुसलमान को जुदागाना तर्ज इंतखाब का पहला हक बार इस एक्ट के तहत मिला था। किस एक्ट के तहत मिला था? हमारे पास मिला था माउंट मोरले असलाहत 1909 के तहत मिला था। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रही थी, डी तो नहीं है, कानून हिंद नाम था, लेकिन मसला ये था कि इसकी जो डेट लिखी हुई है 1935, ये गलत है। ठीक है, तो 1909 था लेकिन उसमें गलती हुई हुई है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर। ठीक है, तभी कानून हिंद नहीं होगा। ये हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त बाउंड्री कमीशन के सरबराह थे। कौन थे? रेड क्लिफ सरबराह थे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को इस साल छोड़ा। कायदे आज़म ने किस साल छोड़ा था? 1920 में छोड़ा था। कब? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद लिखा हुआ है अभी अभी या कभी नहीं नामी कटा बच्चा इनकी तहरीर था। तो किसने लिखा था? हमें चौधरी रहमत अली ने इसे लिखा था। किसने लिखा था? चौधरी रहमत अली। तो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पाकिस्तान के सबसे अहम नकद आवर फसल है कपास। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पंचशीला का असूल इस तंजीम से मुंसलिक है। तो किससे मंसलूक है? गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। कुरान पाक का पहला फ़ारसी तर्जुमा इन्होंने किया। फ़ारसी तर्जुमा शाह अब्दुल अजीज़ ने किया। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। उसके बाद लिखा हुआ है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सेक्रेटरी जनरल थे। कौन थे? सैयद अली हसन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, इस पर टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 11 असबाब बगावत हिंद की तहरीक किसने चलाई थी? सर सैयद अहमद ख़ान ने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान का कौमी तराना की तख्लीक है हाफिज़ जलंधरी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 13 में लिखा हुआ है पहला पाकिस्तान का पहला आइन इस साल नाफिज हुआ। पहला आइन हमारा 1956 में नाफिज हुआ था। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो गया मौलाना मोहम्मद अली जौहर इसके बानी थे। किसके बानी थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। उन्होंने स्टार्ट किया तहरीक खिलाफत किया था क्योंकि उन्हें खिलाफत उस्मानिया को बचाना था। ये मैंने आपको एमसीक्यूज भी करवाया था। सुबह सिंह से इन मुमताज़ शख्सियत से किरदार पाकिस्तान की अहमियत की किसने की? सर अब्दुल्ला हारून। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। उसके बाद आ जाएगा कैंट मिशन इस साल हिंदुस्तान आया। किस साल आया था हिंदुस्तान? ये 1946 में आया था। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट। उसके बाद आ जाएगा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्ट के तहत कौमी असम्बली के इंतखाबात इस बरस हुए। किस बरस हुए थे? 1970 में हुए थे। उसके बाद लिखा है मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में इस साल पेश किया गया। 1948 में पेश किया गया। मैं इंग्लिश में ही बता दूंगा आपको, आप परेशान मत होइएगा। हिंदू कश के पहले पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, तरचमीर है। तो हम इस पर लगा देंगे। और आखिरी है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की शायरी मजमुआ को हम कहते हैं शाजो रिसालो। ऑप्शन नंबर डी तक करेक्ट है। चलो इंग्लिश को भी एक नज़र डाल के जल्दी से हम लोग उसको टिक लगा दें। सेम वही ऑप्शन होगा, कोई अलग ऑप्शन नहीं होगा।
बस ये होगा कि आप का वो हो जाएगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो हमारे पास पहले में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, इस पे लगा देना है। फिर इसके बाद हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी में, डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। बी में हमारे पास कायदे आज़म मोहम्मद अली जीना है, तो हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जीना में लगा दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा मिंटू मॉर्ले, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ही वाज द चीफ ऑफ रेड क्लिफ आ जाएगा इसमें कायदे आज़म लेफ्ट कब कर गए थे, 1920 में कर गए थे। इसमें क्या आ जाएगा, नाउ और नेवर की तहरीक जो है हमारी, वो किसने चलाई थी, वो चलाई थी चौधरी रहमत अली ने, तो चौधरी रहमत अली आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कॉटन आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास चैप्टर उसका 8 का आ जाएगा हमारे पास बी आ जाएगा, ठीक है, नॉन, ठीक है, याला आ जाएगा। फिर उसके बाद ये कुरान वास ट्रांसलेट किसने किया था, शाह अब्दुल अजीज़ ने किया था। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास जो MCQs नंबर 10 है उसमें सैयद आमिर अली आ जाएगा, ठीक है, अमीर अली, तो इसमें क्या कर दें। उसके बाद सी जो है आपके पास, इसका जो ऑप्शन है उसमें सैयद अहमद ख़ान, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नेशनल असेंबली जो है हाफिज़ जलंधरी ने किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है 1956 में आ जाएगा। उसके बाद तहरीक खिलाफत आ जाएगा, तो कहाँ है हमारे पास खिलाफत मूवमेंट। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास सर अब्दुल्ला हारून आ जाएगा, ठीक है, तो आपने सर अब्दुल्ला हारून को कर लेना है। उसके बाद 16 जो है उसमें आ जाएगा 1946। फिर हमारे पास 17 में आ जाएगा 1970, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 1948 और 19 में आ जाएगा हमारे पास चर्च मीर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 20 में शाहजो रिसालुद्दी आ जाएगा ऑप्शन। तो तमाम मैंने करवा दिया इंग्लिश उर्दू में, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश के स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप इंग्लिश में नहीं करवाते हैं, तो मैंने इंग्लिश में भी करवा दिया और उर्दू में भी करवा दिया। उर्दू करवाने का मकसद ये होता है कि ताकि उर्दू में तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि इंग्लिश का क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके जितने MCQs ठीक हुए आपने कमेंट में बताना है, ठीक है। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक करिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।